हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी दीपक के बारे में बताऊंगी जिसको जलाने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है और यदि आप कार्तिक मास में किसी भी कारण से दीपदान नहीं कर पाए हैं, कोई नियम पूर्ण नहीं कर पाए हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो ये अंतिम कुछ दिन बचे हैं कार्तिक मास के, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन बचे हैं। इन दिनों में आप इस प्रकार से दीपदान आप कर सकते हैं, तो इससे विष्णु भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें पूरे कार्तिक मास में पूजा पाठ का, व्रत, जप, तप, ध्यान और दीपदान करने का हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो आज का ये वीडियो है, ये है आज मैं आपको तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाना बताऊंगी। तो देखिए, तुलसी हमारे घर में अक्सर सूख जाती हैं, सर्दियों में सूख जाती हैं या फिर किसी भी कारण से तुलसी यदि सूख गई है तो आप तुलसी की लकड़ी को इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। आप उसे उठा कर के रख लीजिए, क्योंकि तुलसी जिस प्रकार से जब हरी भरी होती है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार से सूखी हुई तुलसी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सूखी हुई लकड़ी आप इस तरीके से ले लीजिए। आप यहाँ पर देखिए 7 लकड़ियाँ भी ले सकते हैं इस प्रकार से। तो थोड़ी मुलायम सी और थोड़ी बारीक सी आप इस तरीके की बंडल बना लीजिए। चाहे तो 2 लकड़ियाँ ले लीजिए, 2 से कम आप ना लें। और इसके साथ में आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से तोड़ लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, जितनी बड़ी भी आप बाती बनाना चाहते हैं। अब देखिए, आपके पास जैसे तुलसी है, एकादशी वाले दिन आपको नहीं तोड़नी है, पहले से जो टूटी हुई तुलसी रखी हुई हो उन्हीं की लकड़ी आपको लेनी है इस प्रकार से। देखिए, और अकेले लकड़ी जलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दीपक हमें काफ़ी समय तक जलाना होता है, आरती करनी होती है भगवान श्री हरि विष्णु की और उनका पूजन करना होता है। तो इस तरीके से हम उसे रुई में लपेट देते हैं, तो ये बाती काफ़ी समय तक जल जाती है। तो देखिए, इससे आप खड़ी बाती भी बना सकते हैं, जो खड़ा दीपक होता है ना, उस तरीके से उसमें भी आप इस बाती को खड़ा कर सकते हैं और चाहे तो लंबी बाती भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर गाय का शुद्ध देसी घी लगा करके हम इस बाती को बनाएंगे। आप ये दीपक चाहे तो तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर गाय के शुद्ध देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह और शाम जब चाहें तब आप ये दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास का जो महीना है वो श्री हरि विष्णु माता, महालक्ष्मी माता, तुलसी को समर्पित होता है। दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में। तो आप इस प्रकार से इस चमत्कारी दीपक को ज़रूर विष्णु भगवान को समर्पित करें। इससे विष्णु भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। और देखिए, जैसे कि तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कोई भी पूजा बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। भोग प्रसाद में या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के पास में हम तुलसी दल अर्पित करते हैं, तभी वो हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार का विशेष चमत्कारिक दीपक जलाते हैं, तुलसी की लकड़ी का हम दीपक जलाते हैं, तो इससे विष्णु भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है यदि हम कार्तिक मास में इस प्रकार से दीपदान करते हैं। तो कार्तिक मास के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो कार्तिक का पवित्र महीना है और उसको संपूर्ण होने से पहले आप इस प्रकार का दीपदान अवश्य रूप से करें। तो इस तरीके से आप लकड़ी से दीपक, आप खड़ा दीपक भी बना सकते हैं। जो बीच का उसमें बोल्ट जैसा लगा होता है खड़े दीपक में, वो निकाल करके आप इस बाती को खड़ा कर सकते हैं या फिर इस तरीके से घी को पिघला करके आप लंबी बाती भी बना सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय है। आने वाले दिनों में कार्तिक मास में जितने भी दिन बचे हैं, आप चाहें तो डेली ये दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो एकादशी के दिन कर सकते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन कर दीजिए, शाम को कर दीजिए, या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, बाहर मंदिर में जाकर के भी ये दीपदान श्री हरि विष्णु को आप समर्पित कर सकते हैं। ये दीपदान हमें गणेश जी को नहीं करना है और ना ही भोलेनाथ को करना है। आप श्री रामचंद्र जी को, लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, इनके सम्मुख आप इस दीपदान को कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा तुलसी की काष्ठ का, यानी कि तुलसी की लकड़ी का दीपक हमने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे प्रज्वलित कर दूंगी। जो भक्त तुलसी दीपक श्री हरि विष्णु को समर्पित करता है, उस घर में श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सहित स्थायी वास करते हैं। घर में सुख समृद्धि रहती है, धन धान्य भरे रहते हैं। घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है और नेगेटिविटी का विनाश हो जाता है और घर का जो वातावरण है वो सुगंधित रहता है। देव शक्तियाँ
इस दीपक के आसपास उपस्थित रहती हैं। तो इस तरीके से ये दीपक आप देखिए कार्तिक मास में जलाना तो बहुत ही ज़्यादा श्रेयकर है। कार्तिक मास के अलावा पूरे वर्ष भर भी आप ये दीपक भगवान श्री हरि विष्णु या फिर उनके किसी भी अवतार जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी के सामने भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने भी आप इस दीपदान को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरीके से हम आरती कर देंगे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित। ये दीपक सचमुच चमत्कारिक दीपक है, इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो ये दीपदान आप आने वाले दिनों में अवश्य रूप से करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ को देखने के लिए, तीज त्यौहार हम किस प्रकार से अपने घरों में मनाते हैं, वे सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। विष्णु भगवान की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।